हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूई। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। आज मैं जा रही हूँ अपनी आंखें टेस्ट कराने। मैंने आपको बताया था कि आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी बस में, और बस यहाँ पर रुकी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने किसी भी शरीर के अंग के लिए भाई कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। सभी बॉडी के हमारे जो पार्ट होते हैं सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ होती है। तो इसलिए मैंने भी कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी, और आज बस जाकर ये काम निपटा कर आ। तो मैं पहुंच चुकी हूँ कुरुक्षेत्र जाना था मुझे टेस्ट कराने, और जहाँ पर हॉस्पिटल है तो बस ने थोड़ा पीछे उतार दिया था, और उसके बाद हॉस्पिटल थोड़ा आगे है। तो फिर मैंने चाची को बुला रखा है। चाची अपने घर गई हुई है छुट्टियों में, तो वो भी मेरे साथ आएंगी। उन्होंने भी टेस्ट कराना था। तो फिर मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पर हॉस्पिटल, और अभी चाची नहीं आई है। इतना तो मैंने अपना रिसीट वगैरह ली, और उसके बाद फिर अपना आँखों का चेकअप कराना था। 27वां नंबर चल रहा था, 29-30 हम दोनों का था। और उसके बाद क्योंकि भाई रिस्क लेना मुझे ज़रा भी उचित नहीं लगा, क्योंकि आँखों में जब कोई प्रॉब्लम होती है ना। और उसके बाद फिर गए अंदर, मेरी आँखों का चेकअप हुआ, मैंने टेस्ट कराया। क्योंकि आपको पता लग जाता है आपकी आंखों से पानी बहता है। ख़ारिश तो नहीं होती, ख़ारिश उन्होंने पूछा था, लेकिन जब दिक्कत आती है ना अपनी बॉडी में कुछ भी, तो साथ के साथ ये चीज़ें चेक करवा लेनी चाहिए। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि अंदर जाके आप टेस्ट कराइए। मैंने थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि और भी थे, उनका नंबर चल रहा था। और उसके बाद फिर यहाँ से चाची ने अपनी दवाई ली। चाची ने सिर्फ दवाई वगैरह लेनी थी टेस्ट करा के, और मेरी तो आंखें पूरे प्रॉपर तरीके से टेस्ट होनी थी। और उसके बाद फिर मेरा नंबर आया और मैं गई अंदर। यहाँ पर देख रही हूँ। और ये भैया बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसे कर रहे थे जैसे ही मुझसे पढ़ा रहे थे। कुछ चीज़ें नहीं दिख रही थी, कुछ क्या मतलब दिख ही नहीं रहा था, दूर से इतने छोटे वर्ड थे, और आंखें भी थोड़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। तो उस वजह से, क्योंकि मैं बहुत रोई हूँ भाई, बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का असर भी पड़ता है। मैं मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, एक टाइप से आप ये लगा लो। अब तो मेरे हंजू सूख चुके हैं। इतना मैं नहीं रोती, पर एक टाइम था जब मैं बहुत रोया करती थी, बहुत ज़्यादा। और अब भी आ जाता है, इमोशनल हो जाती हूँ। तो यहाँ पर भी यही चीज़ें देखकर मेरे मन में भी वो चीज़ें चल रही थी कि भाई अपनी आँखों के बिना कुछ भी नहीं है। आँखें तो हमारा एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं है भाई। क्या कुछ हम करेंगे? तो फिर यहाँ पर रेगुलर चश्मे के लिए मुझे बोला गया था कि आपका नंबर वहीं पर रह जाएगा, और आप क्यों नहीं लगाते? मैंने कहा चश्मा है मेरे पास, बट मैं यूज़ नहीं करती। और भैया भी हंसे जा रहे थे जैसे मैं उनसे बातें कर रही थी कि हाँ आप कितने टाइम बाद आए हो। मैंने कहा मुझे तो मुद्दतें हो गई है यहाँ पर आए हुए। तो कहते ऐसे नहीं करना। अब भी इन्होंने 5-6 महीने बाद फिर से मुझे बुलाया है, और रेगुलर चश्मा यूज़ करने के लिए बोला है। और जब मुझे ऐसी चीज़ों पर पैसा वेस्ट करना होता है, वेस्ट ही लगा लो भाई, दवाइयों पर तो कोई भी ना करे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा रहता है मैं अपनी रूही के लिए ये ख़रीद लेती, ये ले आती, इससे बढ़िया तो आज मैंने इतना पैसा लगा दिया, यहाँ पर इतना लग गया। तो क्या करें, ये चीज़ें भी देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मुझे कराना ही था, मैंने आपको बोला भी था। और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे बता दिया था कि हाँ आँखों के बारे में जैसे मैंने पूछा, मेरी आँखों में ना हल्की सी पता नहीं क्या है, एक वाइट वाइट सी है। तो फिर मैंने डॉक्टर को वो भी दिखाया कि इसका कोई इशू तो नहीं है। देखो ऐसे बस उन्होंने दवाई दे दी थी, और उसके बाद फिर वो मतलब कि रेगुलर दवाई डालनी है 3 टाइम्स। तो उसके बाद यहाँ पर देखो ये चीज़ें पढ़ा रहे थे और बता रहे थे मुझे कि हाँ ये चीज़ तो, ये लाइन तो आपको बिना चश्मे के दिखनी चाहिए थी, ये ऐसा ये वैसा ऐसे करके। और मैं भी बीच बीच में जो भी बातें हो रही थी वो इनको बता रही थी, कि पूछ भी रहे थे कि
क्यों नहीं आप चश्मा यूज़ करते, शर्माना क्यों है, लगाया करो रेगुलर, यहीं पर नंबर टिक जाएगा तो आगे दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं अपना चश्मे देखने लग गई थी कि हाँ कौन सा सही रहेगा। तो इतने ज़्यादा दिखाएंगे तो उतना ही कंफ्यूज होंगे, और मैं लगा लगा कर यहाँ पर ट्राई करके देख रही थी कि कौन सा मेरे फेस पर अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई मुझे रेगुलर लगाना है, अब डेली लगाना है। तो इस वजह से मुझे हो रहा था कि हाँ बस जो मेरे फेस पे अच्छा लगा एकदम से मैं वो ही देखती हूँ। पर खुद की पसंद क्या, दूसरों से भी पूछना होता है। साथ में चाची थी, चाची कैसा लग रहा है उनसे पूछ रही थी, और भैया लोग भी बता रहे थे ये ठीक लग रहा है। पर जो चीज़ अपने मन को भाए वो ही लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी, ये मुझे पसंद आया था गोल्डन, और इसका एक ब्लैक मेटल से वाला था वो भी ठीक लग रहा था, और दोनों ये सही लगे थे गोल वाले। और उसके बाद मैंने फ़ाइनल किया था यहाँ पर बहुत सारे चश्मे ट्राई करके। वो बोले कि जितना देखोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे आप। तो मैं बस यही था कि पैसा भी गिरते हुए ये हो रहा था कि हाँ चश्मों पे, इन चीज़ों पे पैसा, मैं अपनी रूही के लिए ये कर लूँगी वो कर लूँगी, फिर भी क्या करें, बस मैंने रेगुलर लगाना है तो फिर लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जितने भी जिस टाइप के चश्मे थे, मतलब कि जो चल रहे हैं वही उन्होंने मुझे दिखाए। मैंने कहा कोई अच्छा सा ही दिखा देना बस एक बार में, जो फ्रेम पसंद आ जाए मुझे। और उसके बाद फिर अपना जो लेंस वगैरह है वो तो मैंने अच्छे वाला ही डलवाना था इसके अंदर। तो फिर मैंने ये यूज़ करके देखा, ये भी मेरे फेस पर सही लग रहा था। और बस यहाँ पर देखती रही मिरर में कि कौन सा अच्छा लगता है। पर आंखें ऐसा पार्ट है भई, आंखों के बिना, वैसे तो शरीर के किसी भी अंग के बिना गुजारा नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह है हर एक अंग की। पर देखो आंखें पर मेरा तो रो रो कर इतना ज़्यादा हुआ है ना, क्योंकि मैं लाइफ ही ऐसे ही चलती आ रही है शुरू से, पता नहीं, तो जैसे जन्म लिया है तभी से ऐसी है। तो कुछ अपना पिछले होते हैं, देखो सबको ही टेंशन रहती है, अपने घर की, परिवार की, हर तरह की टेंशन होती है। और फिर मैं, अब भी मेरा यही है, मैं ज़रा ज़रा सी बात पर रोने लग जाती हूँ। आंखों पर असर तो पड़ता ही है इस चीज़ का। तो गाइज मेरी आंखें हो चुकी हैं टेस्ट, अभी बस दवाई लेनी रहती है, और चश्मा बनवाया है। और उसके बाद देखते हैं कि अभी बोला है 10-15 मिनट में मिल जाएगा। और मौसम का नज़ारा लेते हुए थोड़ी देर बाहर आए थे कि मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है और बाहर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, गर्मी इतने ज़्यादा थी इन दिनों से। तो सोचा अच्छे टाइम पर मैं घर से बाहर निकली हूँ, क्योंकि इतना अच्छा टाइम है कि रूही को मैं लेकर नहीं आई, उसको जानबूझकर मैं इधर उधर लगा कर आई थी, क्योंकि मुझे था गर्मी बहुत है। सुबह जब निकली थी घर से तब थी गर्मी, लेकिन यहाँ कर तो बारिश हो गई है, अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई है। वहाँ का पता नहीं कैसा मौसम होगा। तो अभी मैं आई थी कुरुक्षेत्र आंखें टेस्ट कराने, बहुत टाइम हो गया था मैंने टेस्ट कराए हुए, पहले कराई थी। तो फिर वही है कि सारा काम अब फ़ोन का है, आपको पता ही है, ऑनलाइन सब भी जो कुछ भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सब कुछ फ़ोन में। तो फिर मैंने सोचा कि आंखों में कभी ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए, इस वजह से मैं आंखें टेस्ट करा लेती हूँ। जो भी मेडिसिन मिलेगी दवाई डालने के लिए वो मैं प्रॉपर तरीके से डालूँगी। और अब मैं रेगुलर स्पेक्स लगाऊंगी, सोचकर हर बार मैं यही बनवाती हूँ, लेकिन मैं रेगुलर कभी भी यूज़ नहीं करती, बहुत ही रेयर, कभी टीवी वगैरह फ़ोन का कोई काम करना हो तब मैं यूज़ करती हूँ, वैसे नहीं करती हूँ। तो चश्मा फ़ाइनल हो गया था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ से दवाई ली, लेकिन दवाई इतनी महंगी आई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि दवाई भी इतनी महंगी आएगी। तो गाइज़ फाइनली मैंने ये वाला फ्रेम यूज़ किया है, क्योंकि इतने दिखा रहे थे तो कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि हाँ कौन से ले, कौन सा मेरे फेस पर अच्छा लग रहा है। यही मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि अब मुझे परमानेंट लगाना है, तो इस वजह से। और आप बताइएगा मेरे फेस पर कैसा लग रहा है, कि थोड़ी बहुत आ रही है इससे लुक या नहीं। और वैसा था मेरे पास, गोल शेप में ही मुझे चाहिए था, थोड़ी दूसरी शेप में थे, लेकिन मुझे यही वाला चाहिए था। तो इस बार फाइनली मैंने यही लगवा लिया है। तो कैसा लग रहा है बताइए। और मैं कहीं बाहर जाऊं और शिकंजी ना पीऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने और चाची ने 2 गिलास शिकंजी बनाई, और उसके बाद फिर इनको बोला कि हाँ बस अच्छी सी एकदम से बना दो, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है, चाहे बारिश हो जाए चाहे जो मर्जी हो जाए, गर्मी तो देखो रहती ही है, मौसम कितना भी अच्छा हो जाए। क्योंकि जून का महीना है भाई, जून भी जा चुके हैं, अब तो जुलाई लगने वाला है, और इन दिनों तो भयंकर गर्मी पड़ती है। उसके बाद फिर हमने यहाँ से शिकंजी ली, और शिकंजी पीकर
टेस्ट ओके ओके था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, ऐसे आ रहा था जैसे नींबू पानी का आता है। लेकिन लेमन वाली जो बनती है बहुत ही ज़्यादा, कहीं तो टेस्टी बनाती है, कईयों का टेस्ट ऐसा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो फिर हमने वो खुशी खुशी पी ली। और चाची भी अपना लग रही है पीने के लिए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर रही थी बस का वेट। एक बस थी जो मेरे से 5 मिनट पहले निकल चुकी थी। उसके बाद जब मैंने वेट किया तो मुझे 1 घंटा यहाँ पर बैठकर वेट करना पड़ा। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, अच्छा हुआ कि मैं रूही को लेकर नहीं आई। मेरे घर वाले तो बोल रहे थे कि इसका घूमना हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए चल ले जा इसको, लेकिन मैं नहीं लेकर गई। रास्ते से फिर रूही के लिए लेना था, कुछ फ्रूट देख रही थी क्या लूँ, फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा वैसा ही दिख रहा था मुझे, तो फिर मैंने उसके लिए पपाया लिया अच्छा सा देखकर। उसके बाद फिर सेकंड बार फिर मैं शिकंजी पीने लग गई आते टाइम एक बार और, तो क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। उसके बाद मैं ऑटो लिया और बस ने उतार दिया था मेरे को एक शहर, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने लेना था ऑटो। और फिर मैं ऑटो में बैठकर अपना घर के लिए आने लग रही थी। मम्मी और की भी कॉल आ रही थी, मैंने बता दिया था कि मैं रास्ते में हूँ, थोड़ा अपना मार्केट का काम करके, कुछ था मुझे काम वो करके फिर अपना मैं निकल गई। बल्कि मुझे सूट वगैरह लेने थे, वो मैंने नहीं लिए कि फिर कभी मार्केट आऊँगी फिर ले लूँगी। और रूही भी वेट कर रही थी। और उसके बाद गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ घर। ये है हमारी यहाँ पर गली। अभी रूही का रिएक्शन देखते हैं कि कैसा रहता है। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये घर के अंदर मैं एंटर हो चुकी हूँ। अभी मेरी रूही एकदम से भागते भागते मेरे पास आएगी जब भी मैं इसको एकदम से आवाज़ लगाती हूँ। मेरा प्यारा बच्चा, बाय बाय, राधे राधे।